हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक अपडेट देने वाली हूँ और ये जो अपडेट है ये जेएसएससी द्वारा जो झारखंड सचिवालय अंशु लिपिक के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। जी हाँ, जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में कल ही जेएसएससी ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया है और जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो प्लीज़ आप जाकर अप्लाई ज़रूर करें। और आप अप्लाई करने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी इस वैकेंसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप वहां से जाकर डायरेक्ट जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड जो डिटेल में बातें की गई है, जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसके बारे में आप सभी वहां पर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी खुद भी जो है जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसे एक बार ज़रूर देखें। आप अगर एलिजिबल हो तो आप प्लीज़ इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें, बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जो झारखंड सचिवालय अंशु लिपिक के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं उनको यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आप सभी को जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जो लिंक प्रोवाइड की गई है वो भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ऑलरेडी मैंने ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर की है जैसा कि मैंने कहा, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उस वीडियो का लिंक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सचिवालय अंशु लिपिक के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, मैंने बताया आप सभी को। तो यहाँ पर 400 यहाँ देख सकते हो 455 पदों के लिए जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हो रही है और शुरू हो चुकी है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो आप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा कि जो आपका सचिवालय अंशु लिपिक के लिए यहाँ पर 455 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी में अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय अंशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करने का जो डेट है, लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं आगे बता दूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 अक्टूबर के मध्यरात्रि यानी कि 5 अक्टूबर के रात 12 बजे से पहले आप कर सकते हो। तो आप प्लीज़ यहाँ पर लास्ट डेट का वेट ना करें, यहाँ पर आप अक्टूबर महीने का वेट ही ना करें। आप इससे पहले ही जो सितंबर महीने में आपको टाइम मिल रहा है, सबसे पहले इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लो। जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर सारी डिटेल में बताई गई है, प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सारी चीज़ें मैंने भी क्लियर की है। तो आप खुद से भी वहाँ पर सारी चीज़ें देख कर क्लियर हो जाओ, उसके बाद आप जो है इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि अप्लाई कर सकते हो, स्टार्ट हो चुका है। 5 अक्टूबर तक का डेट है, लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना आपको। उससे पहले ही कोशिश कर ले कि आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है, फी पेमेंट से लेकर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने से लेकर फोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें आप क्लियर कर लो, कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी एक ही समय में रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई एक दिन, जैसा होता था कि किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म एक दिन स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर जो पेमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एक दिन का टाइम ले लेता है। ठीक है, सिग्नेचर बाद में अटैच करते हैं, फोटो सिग्नेचर बाद में फिर उसमें अटैच किया जाता है, तो उस तरह से होता है। लेकिन इसमें यहाँ पर आप एक साथ सारे चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, यहाँ पर आपको फी पेमेंट भी कर देना, फोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें अपलोड कर आप एक ही दिन में सारी चीज़ें लेकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। ठीक है, यहाँ पर जो चार्जेस रखे गए हैं वो 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है, 100 रुपये जर्नल वालों के लिए, और राज्य के ST SC कैंडिडेट है उनको 50 रुपये यहाँ पर देने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। और जो 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर कोई भी फी नहीं देना, कोई भी शुल्क यहाँ पर भुगतान नहीं करना। आगे बता रहे हैं कि CBT मोड या OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, आयोग द्वारा CBT मोड OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। झारखंड सचिवालय अंशु लिपिक सेवा संवर्ग के अधीन अंशु लिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी। प्रथम चरण कौशल जांच परीक्षा तथा द्वितीय चरण के तहत लिखित परीक्षा होगी। कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को ली जाएगी। इसके लिए उन्नता प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो परीक्षा होगी, ये जो वैकेंसी के लिए, इसमें 2 चरण में होगी। पहला आपका कौशल परीक्षा होगा जिसमें 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर जो है वो आपके लिए जाएंगे। अगर आप कौशल परीक्षा में पास हो जाते हो, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, ठीक है,
क्वालिफाइंग जो है पहला जो चरण है वो क्वालिफाइंग होगा, उसको अगर आप पास कर लेते हो तो उसके बाद आप जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया। अब हम जाते हैं जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, कहाँ पर लिंक दी गई है, किस तरह से आप जो लिंक पर जाकर क्या क्या आपको फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर बता देती हूँ। तो चलिए आइए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। आपको मैं नीचे ले चलती हूँ, स्क्रॉल करोगे आप तो आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आप जाओगे तो नीचे आपको लिंक जो है, फर्स्ट में आपका जो है उत्पाद सिपाही वालों के लिए जो एडमिट कार्ड है दोबारा से जारी किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है। सेकंड में आप देखोगे जो अंशुलिपिक परीक्षा है, वैकेंसी है, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यहाँ पर इन्होंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JSSCE 2024। तो यहाँ पर आपको उसी में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको ओके में क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो होम पेज खुलकर सामने आया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो लास्ट फर्स्ट में ही इन्होंने बता दिया है कि जो आपका लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर तक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जिन पहले सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अप्लाई करने का, जो स्टार्ट ही किए हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको आना है। ठीक है, इस चीज़ को यूज़र लॉगिन इस चीज़ को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सबसे पहले जो न्यू फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले जो है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको जो पेज है इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है। इसको फिल करने के बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, मिल जाएगा आपको ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है आवेदक का नाम, यहाँ पर अपना जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है, मिडिल नेम है वो डाल देना है, और लास्ट नेम है वो डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर इंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है जैसा कि मैंने बताया। फिर आवेदक का पूरा पता, यानी कि जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वही आप फिल कीजिएगा जो आपका खुद का पर्सनल होगा, जिसमें आपको जो नोटिफिकेशन जो नोटिस आएगी वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद का दीजिएगा, यहाँ पर कैफे उफे का मत डाल दीजिएगा। यहाँ पर खुद का ईमेल आईडी और खुद का मोबाइल नंबर यहाँ पर दीजिएगा। मोबाइल नंबर तो आपके पास सभी के पास होगा, ईमेल आईडी भी सभी के पास होगी, लेकिन जिनको नहीं पता तो प्लीज़ आप अपना जो पर्सनल ईमेल आईडी है उसे बना लें और उसी को यहाँ पर दें, क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई भी अपडेट आना होता है, तो आपको ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। आपको अपने मोबाइल नंबर के मैसेज में जो इनबॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर मैसेज के थ्रू नहीं भी मिला तो ईमेल में आपको मेल के थ्रू जरूर मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर अपना जो है ईमेल आईडी अपना दे और सही तरीके से दे, जो आपका करंट ईमेल आईडी है जो यूज़ करते हो आप। ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। सिटीजन यहाँ पर डाल देना है आपको, सिटीजन आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। भारत नागरिकता है आपके पास, इंडियन सिटीजन है तो आपको यस करना है बिल्कुल। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है आप अपना डालोगे, वहीं जो डॉक्यूमेंट में होता है, जो आपका मैट्रिक डॉक्यूमेंट में रहते हैं उसे ही डालना है, वहीं डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर कैप्चर जो है यहाँ पर उसको फिल कर लेना है सही तरीके से, जो यहाँ पर है 53347, सबके अलग अलग होते हैं। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है, रजिस्टर नाउ यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी हैव रजिस्टर्ड, अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पर लॉग इन हेयर करिएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो निकल कर सामने आएगा, जिससे आपका ये सारी चीज़ें, आधी चीज़ें जो है ऑलरेडी वो सब भरी हुई आएंगी, वहाँ पर फिल होके आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो उसके बाद आपको नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आप यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाने के बाद ऑलरेडी है आपके पास ईमेल आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जिसको जो मेल आपने मेल आईडी दी है उसमें मेल आ जाएगी आपकी। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है अगर आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल चुका है, तो यहाँ पर अपना आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ डालकर जो है इंटर द कैप्चर यहाँ पर आपको लिख लेना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद जो है सारी डिटेल आपको डाल लेनी है, जो फोटो और सिग्नेचर जो अटैच करना है वो सारी चीज़ें करते हुए आप जो है पेमेंट को कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पर देख सकते हो बोला भी गया है कि एप्लीकेंट टू चेक न्यू रजिस्ट्रेशन बटन टू द गेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और रजिस्टर एप्लीकेंट सेल इंटर प्रोवाइडेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड टू लॉगिन।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं कर रही, नहीं तो मैं करके दिखा देती आप सभी को। तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना है। उसके बाद आपका जो है लॉगिन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, पासवर्ड, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको एक फॉर्मेट निकल के फॉर्म की तरह निकल के सामने आएगा। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको डालनी है सही तरीके से, और उसके बाद जो चीज़ वहाँ पर बोली गई होंगी उस चीज़ को फॉलो करते हुए, सारी चीज़ों को अटैच करते हुए आपको सबमिट कर देना है। और इस तरह से आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। और जिनको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर जैसा कि ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों के लिए है, तो यहाँ पर जारी किया गया है, यहाँ पर भी बता दिया गया है, नीचे लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो PDF फॉर्म है, तो इसे भी आप डायरेक्ट डाउनलोड करके जो एडवर्टाइजमेंट है उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। पहले यही प्रोसेस आपको करना है। पहले आप जो एडवर्टाइजमेंट है, एलिजिबिलिटी है, जो कैटेगरीज है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों को समझना है, उस सारी चीज़ों को पहले जानना है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपकी एज लिमिट जो है वो सारी चीज़ें देखते हुए, क्वालिफिकेशन देखते हुए, तब जाकर आप जब सेटिस्फाई हो जाओ, जब आप एलिजिबल हो जाओ, आपको पता चल जाए कि आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए, तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप सभी तक देनी थी। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मैं इस फॉर्म को फिल करूँगी आगे जाकर किसी अदर के थ्रू, अगर मैं आप सभी को क्लियर कर सकूँ तो मैं डिटेल में क्लियर कर दूँगी। कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।